इस कहानी का शीर्षक है जैसे को तैसा। यह कहानी दो दोस्तों की है, रानी और बीना की। दोनों एक ही इलाके में रहती थीं और काफी अच्छी मित्र भी थीं। एक बार रानी काम ढूंढने निकली। उसे एक बहुत बड़े जमींदार के घर में काम मिल गया। उसे घर का सारा काम करना होता, जैसे कपड़े धुलने, घर की साफ सफाई, बर्तन धोना, यही सब। और इन सब के लिए उसे बहुत अच्छी पगार भी दी जा रही थी। और जैसे कि उसे सुबह 8 बजे आकर शाम को 7 बजे तक काम करना रहता था, तो नाश्ता खाना भी उसकी मालकिन उसे वहीं पे देती थी। खाना बनाने के लिए अलग से लोग थे। तो कुल मिलाकर इसको बहुत अच्छा काम मिल गया और खाली समय में यह आराम भी कर सकती थी। तो वह सुबह आकर पहले साफ सफाई करती, बर्तन आदि धोती, खाना खाती, फिर थोड़ी देर आराम भी करती। फिर उसकी मालकिन का 1 साल का बच्चा भी था, तो उसकी भी देखभाल करती थी। और उसकी मालकिन भी बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी रानी के साथ। फिर पहले महीने तो उसने अच्छे से काम किया। फिर जब उसे ये लगा कि मालिक मालकिन तो सीधे साधे हैं, तो उसने अपना काम जल्दी जल्दी निपटा के फोन में लगे रहना या फिर ज्यादा टाइम आराम करना, यह सब शुरू कर दिया। फिर उसने आए दिन छुट्टी लेना भी शुरू कर दिया। कुछ भी छोटा काम होता वह छुट्टी ले लेती या फिर अपने समय से पहले ही निकलने लग गई। फिर भी उसकी मालकिन कुछ ना कहती। फिर देखते देखते समय बीता और मालकिन का बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो गया। तो अब मालकिन ने सोचा कि रानी इतने दिन से है, तो क्यों ना इसका थोड़ा काम कम करके और पगार बढ़ा के इसको ही बच्चे की देखभाल के लिए रख लें। तो फिर उन्होंने रानी से बात करके उसकी पगार और ज्यादा बढ़ा दी और उसको बच्चे देखने का काम दिया गया और थोड़ा बहुत साफ सफाई का, बर्तन आदि के लिए दूसरे किसी को रखा गया। अब तो रानी और खुश। लेकिन मालकिन ने बच्चे की पूरी देखभाल अच्छे से करने के लिए ही रानी का पैसा बढ़ाया था। रानी ने शुरू में अच्छे से देखभाल करी, लेकिन अब उसको आलस आने लगा। फिर उसने जल्दी जल्दी बच्चे को खिला देना और उसके काम जल्दी जल्दी करती, कभी पूरा करती कभी नहीं। खाना कभी खिलाती कभी बोलती सुन नहीं रहा, तो फिर मालकिन ही उसका सारा काम करती। तो अब रानी चालू बनने लगी और अपना काम बेकार से और टालना यह सब करने लगी। लेकिन उसे लगता ऐसा होना चाहिए, चालू होना चाहिए आज के ज़माने में, नहीं तो लोग बेवकूफ़ बनाएँगे और फ़ायदा उठाएँगे। और वह अक्सर बीना को भी यही बोलती कि हमेशा चालू बनो, सबसे अपना काम निकलवाओ। उसे लगता मैं बहुत काम कर रही, तो मैं छुट्टी भी ज़्यादा लूँगी। और उसे यह भी लगता कि मालकिन का तो मेरे बिना काम चलेगा नहीं, तो वो मुझे काम से निकालेंगी भी नहीं। तो अब मालकिन भी परेशान रहने लगी और अब उनका बर्ताव भी इसकी तरफ बदलने लग गया। अब वह गुस्सा भी करने लगी रानी पे। और अब वह जब फालतू में छुट्टी लेती तो उसको पैसे काट के देने लग गई, क्योंकि अब उसकी छुट्टियां, जल्दी घर जाना, सही से काम न करना, यह सब बहुत बढ़ गया था। फिर एक दिन गुस्से में आकर मालकिन ने उसे बहुत बातें सुनाई और काम से हटा भी दिया। अब रानी को ऐसा लगा कि उसका तो इतना नुकसान हो गया और इसकी मालकिन भी अब उससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं और उसे काम से जाने दिया। अब उसे लगा कि मालकिन कितनी कठोर हो गई हैं। अब उसे काम भी मिलने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि यहाँ उसकी पगार ज्यादा थी, काम इतना नहीं था। तो अब उसे ऐसा काम कहीं मिल ही नहीं रहा था। फिर एक दिन इसकी दोस्त बीना आई। उसने बोला मुझे भी काम करना है। तो रानी ने बोला मेरी मालकिन के यहाँ पूछ लो, लेकिन वह बहुत कठोर है। लेकिन बीना को काम चाहिए था, तो उसने पता किया और उसे काम मिल गया। लेकिन बीना बहुत अच्छी थी। उसने जब देखा कि उसके मालिक मालकिन इतने सरल हैं, तो वह और अच्छे से काम करने लग गई और मन लगा के उसे लगा ये इतने अच्छे इंसान हैं, इनके साथ तो मुझे बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो यह सोचकर वह और भी अच्छे से काम करती।
यह देख उसकी मालकिन बहुत खुश हुई और वह बहुत तोहफे और उसको हर त्योहार पे कपड़े देती रहती। यह देख रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मेरी मालकिन तो इतनी कठोर हो गई थी कि उन्होंने मेरे बारे में पूछा भी नहीं, और वहीं बीना को तो इतने अच्छे से रख रही। उसने बीना से बोला, तुम बेवकूफ हो जो इतना काम करती हो उनके घर में। तुम्हें तो जमाने का कुछ पता ही नहीं। बीना मुस्कुराई और बोली, रानी, जो तुम कह रही वह सच भी है। आज के जमाने के हिसाब से कि बहुत भोले रहोगे तो लोग बेवकूफ बना देंगे। लेकिन तुम इस जमाने में एक चीज देखना भूल गई। आज के जमाने में दो किस्म के लोग हैं, एक अच्छे और एक बहुत शातिर। तो तुम्हें वह पहचानना बहुत जरूरी है, और जैसे इंसान हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार रखो, तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगी। अगर तुम अच्छे और भोले लोगों के साथ चालू बन के रहोगे, तो वो तुम्हारे लिए कभी ना कभी तो कठोर हो ही जाएंगे। लेकिन अगर तुम यह पहचान कर कि वह कितने अच्छे और भोले हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखोगे, तो तुम्हें कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। क्योंकि इस कलयुग में अच्छे इंसान कोहिनूर जैसे हैं। तो अगर वो मिले तो उन्हें कभी ना खोने के तरीके से उनके साथ रहो, और तुम्हें जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। तो मैंने भी यही करा रानी। मैंने जब देखा कि मेरे मालिक मालकिन इतने सीधे और अच्छे हैं, तो मैंने और अच्छे से काम करना शुरू किया, और यह मुझे अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए रानी, आज के जमाने में जैसे को तैसा देना चाहिए। जो अच्छे हैं उनके साथ बहुत अच्छे से रहो, और जो दुष्ट और चालू हैं उनके साथ वैसे ही रहो। रानी को अब बात समझ में आई, और वह अब इस सीख के साथ काम ढूंढने निकल पड़ी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज के ज़माने में दो तरीके से रहना सीखो। तो उसके लिए पहले लोगों को परखो और जैसे के साथ तैसा व्यवहार रखो। मतलब, अगर कोई अच्छा और सरल है तो उसके साथ बहुत अच्छे से रहो, तो तुम्हें कभी कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। लेकिन अगर कोई चालू है तो उसके साथ वैसे रहो, तब भी तुम बेवकूफ नहीं बनोगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।